आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा और मैं हूं तहरीम अजमत। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कसूर दरियाई सतलुज में सैलाब के खतरात सर पर मंडलाने लगे। जिला इंतजामिया खरगोश की नींद सोने लगी। दरिया किनारे आबाद किसान, बारी मजदूर और दरिया के पेट में काश्तकारी करने वाले किसान भी दरियाई सतलुज की कातिल लहरों के इंतजार में हैं। कसूर के मुल्हका इलाकों और ओकाड़ा, हेड सलेमानकी की मजमूई सूरत हाल एक जैसी ही है। किसानों ने दरिया के अंदर खेती बाड़ी और रिहाइश पजीर हैं जो अक्सर सैलाब की जद में आते हैं। कीमती माल मवेशी, गला किया गया अनाज और काश्त की गई फसलों से महरूम और अपनी कीमती जानें गंवा बैठते हैं। खुशकी का बादशाह दरियाई सतलुज को कहा जाता है, इसलिए दरियाई रावी हेड बलोकी हेड वर्क से दो बड़ी नहरें व राधाराम, राजूवाल, बरास्ता हेड ग्लेशियर से सतलुज दाखिल होती है जो कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन शरीफ की जमीन को असीर करती हुई आगे बढ़ती है। अब भारत के पानी छोड़ने से सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई और इर्द गिर्द रहने वालों की बहुत तबाही हो गई। दरियाई सतलुज, जिसको खुशकी का बादशाह कहा जाता है, उसमें तो 50,000 पानी भी होता है। यहाँ तक के लोगों ने दरिया के अंदर फसलें और मकान तक बनाए हैं, क्योंकि इस दरिया में पानी का तस्वुर बहुत कम होता है और उसका पेड़ छोटा। अगर भारत की तरफ से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो ये बहुत बड़ा सैलाब होगा, जिससे आसपास के इलाकों में बहुत बड़ा नुकसान होगा। थाना चांगामांगा पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में रिकॉर्ड याफ्ता 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। थाना चांगामांगा पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, जिसमें रिकॉर्ड याफ्ता 2 मंशियात के डीलर्स हबीब और यासीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से 2.5 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद हुई। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान अरसा दराज से मंशियात के मकरू धंधे का कारोबार करते थे। मोहम्मद इमरान की CD 70 मोटरसाइकिल दीपालपुर रोड इब्ने तीमिया स्कूल के गेट के सामने से चोरी सीसीटीवी फुटेज में वाजिया देखा जा सकता है कि कमसन नंगे पांव चोर किस तरह मोटरसाइकिल चोरी करके ले जा रहा है। चोर की उम्र तकरीबन 14 साल है। पुलिस चोर पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने SHO थाना इलाहाबाद और DPO कसूर से मुतालबा किया है कि मोटरसाइकिल चोरों को लगाम डाली जाए। मुतअद्दिद शहरी मोटरसाइकिल से महरूम हो चुके हैं। एक भी मोटरसाइकिल बरामद नहीं हुई। तमाम चोरी शुदा मोटरसाइकिलों को बरामद किया जाए। मारूफ बुजुर्ग पीर हाजी सोने शाह कादरी नुशाही के 38वें जबकि अलहाज बाबा पीर बाबर अली कादरी नुशाही के दूसरे सालाना उर्स के मौका पर महफिल समा और इंटरनेशनल टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान कबड्डी मैच का एहतमाम किया गया। महफिल समा के हाजरीन में उमरा के 2 टिकट और मदनी इनामात भी दिए गए। तफसीलात के मुताबिक सज्जादा नशीन अलहाज साहबजादा पीर सिकंदर अली कादरी नुशाही की जेर सदारत मुस्तफा आबाद के नवाही गांव राय कला में सज्जादा नशीन हजरत बाबा अब्दुल्ला शाह वाली अलहाज पीर सिकंदर अली कादरी नुशाही की जेर सदारत मारूफ बुजुर्ग पीर हाजी सोने शाह कादरी नुशाही के 38वें जबकि अलहाज बाबा पीर बाबर अली कादरी नुशाही के दूसरे सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब तलावत कलाम पाक, नात रसूल मकबूल और खत्म शरीफ से किया गया। मारूफ नुशाही कवाल मोहम्मद आरफ फिरोज हम नवाज ने समा बांध दिया। महफिल समा के इख्तिताम पर हाजरीन महफिल में उमरा के 2 टिकट और मदनी इनामात तकसीम किए गए और इसके मौका पर इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर माना जट मुशर्रफ जवेद जुनेजो, नईम सिंधु, शौकत सप्पावाला, लुडो भट्टी, राना मोनी, गुज्जर देगर खिलाड़ी ने पंजाबी के रवायती खेल थप्पड़ों वाली कबड्डी पेश की। कबड्डी के मैच के मौका पर MNA साद वसीम शेख, डॉक्टर आबिद चौधरी, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग कसूर, चौधरी असगर, खालिद चेयरमैन, बेदिया, हाशम, मलिक राहील, अलहाज साहबजादा गौहर अली नुशाही, साहबजादा मुबशर अली नुशाही समेत दीगर नुमाइंदगान ने शिरकत की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें इनामात पेश किए गए और इसकी तकरीबात में अकीदतमंदों, मुरदैन, अहले इलाका, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, सियासी, समाजी, मजहबी जमातों के नुमाइंदों, सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जैकबाबाद में गरीबों के हमदर्द समाजी वर्कर हाजी मोहम्मद हयात गोपांग ने अपने जाती खराजात पर बरसात मुतासिरीन और बेसहारा लोगों को इस मुश्किल घड़ी में तनहा नहीं छोड़ा। तफसीलात के मुताबिक गोपांग हाउस पर राशन समेत माली इमदाद देने का सिलसिला जारी है, जिसमें वार्ड नंबर 29 फूलबाग, वार्ड नंबर 28 दस्तगीर कॉलोनी, वार्ड नंबर 30
डीडीसी कॉलोनी समेत मुख्तलिफ वार्डों के काउंसलरों के साथ मिलकर राशन समेत माली इमदाद देने का सिलसिला जारी है। मजीद मीडिया से बातचीत करते हुए उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में। मोहम्मद उस्मान पठान, वार्ड काउंसलर 28 दस्तगीर कॉलोनी से मेरा वास्ता है और मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ हाजी मोहम्मद हयात गोपांग साहब का, जिन्होंने ये कदम बढ़ाकर साबित कर दिया है कि सबसे पहले आवाम की खिदमत है, इसमें सियासत नहीं है, इबादत है। ये इबादत समझकर आवाम की खिदमत कर बेरोज़गार रेडी मजदूर तबका है जिन्होंने कमाने से बैठ गए हैं, उनके घर में कच्चा राशन देने का इन्होंने निज़ाम स्टार्ट किया है। आज दस्तगीर कॉलोनी के हर घर में जाएंगे और उनको ये राशन पहुंचाएंगे। 4 वार्डों वालों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये मेरे भाई भी आए, मेरे हमसाए भी आए, मेरे दोस्त भी आए। मैं टोटल जितने भी वार्ड है मैं हर वार्ड में जाऊंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। उसके बाद जो है हर वार्ड में हर घर बजाऊंगा, गली गली जाऊंगा। अभी जो है 2-3 दिन से राशन का अभी प्रोग्राम किया है कि बाबा, क्योंकि सिटी में भी जो गरीबों के घर गिरे हुए हैं, उसके बावजूद रेडी वाला है, रश्के वाला है, मजदूर तबका है, 10-15 दिन से बारिश चली है, उसके बाद जो है उनका भी बहुत डैमेज हुआ है। फिर उसके बाद जो है जिसके घर गिरे है फिर उनके पास चले जाऊंगा। 29 का काउंसलर ताहिर अली पीरजादा और मैं हाजी मोहम्मद हयात का बहुत मशहूर हूँ, जो एक बग़ैर सियासी होते हुए उसने बहुत काउंसलरों को मंगाया और सारों को 10 राशन के बैग दिए हैं। जो मुस्तक अफराद हम उनकी लिस्ट हमने दी है हाजी साहब ने। से बंदे जकाबाद शहर में अगर 50 भी निकल पड़े तो सारा जकाबाद शहर इंशाल्लाह ताला सारों को इंशाल्लाह मिल जाएगा। हाजी साहब को हम फिर भी सलाम पेश कर दें। खैर मोहम्मद मीरजत वार्ड 30 का रहायशी हूँ और हाजी साहब हाजी मोहम्मद हयात गोपांग साहब की तरफ से हमारे वार्ड में ऐसे घर हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं था, इंशाल्लाह आज उनको राशन मिल रहा है। ये हाजी साहब की मेहनत देख के हर उसको हम बोलते हैं शहर के रहायशी को, जिसके पास अल्लाह ने दिया हुआ है वो बढ़ चढ़ के आगे होके किसी का इंतज़ार किए हुए बगैर हर गरीब की मदद करे। इंशाल्लाह हाजी साहब को अल्लाह इतना देगा कि सारे वार्ड वालों का ख्याल रखेंगे। ये बगैर सियासी किसी मकसद मफाद के अपने वोट की लालच के बगैर ये इंसान ज़ात की खिदमत कर रहे हैं। हम हाजी साहब के लिए दुआ गो हैं। आज वो घर जो हाजी साहब से लेकर रात खाएंगे, उनके बच्चे भी हाजी साहब को दुआएं करेंगे। हाजी के शुक्रगुजार हैं और हम उम्मीद करते हैं हाजी मोहम्मद हयात गोपांग साहब के कि आइंदा भी हमारे जकाबाद की खिदमत करते रहेंगे। महकमा तालीम के अफसरान की नाअहली की वजह से गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मंडी सादरगंज के बॉर्डर एरिया खंडरात में तब्दील। मुकामी जमींदारों ने स्कूल को डेरे में तब्दील कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मंडी सादरगंज के नवाही इलाके में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की महकमा तालीम के मुतलका नाअहल अफसरान की अदम दिलचस्पी की वजह से खंडरात में तब्दील और स्कूल गुज़श्ता कई सालों से बंद पड़ा है। मुकामी अफराद ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि पसमानदा बॉर्डर एरिया में हमारी बच्चियों को भी तालीम की सहूलियत मैसर थी, मगर गुज़श्ता कई सालों से हमारे स्कूल बंद हैं और स्कूल की इमारत नकारा होती जा रही है। स्कूल के अंदर मुकामी जमींदारों ने जानवरों को बांध रखा है और स्कूल के कमरों में ज़रई अलाज, ज़रई अजनास, खाद वगैरह से स्कूल पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। स्कूल का सोलर सिस्टम भी गायब कर दिया। मुकामी लोगों ने सीईओ एजुकेशन जिला भावलनगर से मुतालबा किया है कि स्कूल में टीचर तैनात किए जाएं ताकि तालीमी निजाम को दोबारा शुरू किया जाए और कब्जा माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल के जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास गुज़श्ता रोज डीसी कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में एसी कसूर सजाद महमूद बाबर, एसी पतों की राजा कासम महबूब, डीओ इंडस्ट्रीज मोहम्मद शफीक, जिला सदर नंबरदार एसोसिएशन मलिक खुरम नसरुल्ला, अंजमन ताजरान के ओहदेदारान समेत देगर मुतलका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में अशिया ज़रूरिया की नई कीमतें मुकर्रर की गईं, जिनमें चावल बासमती सुपर 220 रुपए फी किलोग्राम, दाल चना बारीक 200 रुपए फी किलो, दाल चना मोटी 210 रुपए फी किलो, दाल मसूर मोटी 275 रुपए फी किलो, दाल माश 355 रुपए फी किलोग्राम, दाल मूंग 170 रुपए फी किलोग्राम, स्याह चना बारीक 200 रुपए फी किलोग्राम, स्याह चना मोटा 210 रुपए फी किलोग्राम, सफेद चना बारीक 270 रुपए, बेसन 210 रुपए फी किलोग्राम, चीनी व मुताबिक गवर्नमेंट पॉलिसी रोटी तंदूरी 100 ग्राम 10 रुपए, सादा नान 100 ग्राम 15 रुपए, गोश्त छोटा मटन 1300 रुपए फी किलोग्राम, गोश्त बड़ा 600 रुपए फी किलो,
दूध खुला फी लीटर 1200 रुपए, दही 130 रुपए फी किलो, गोश्त, ब्रायलर, सब्जी, फ्रूट, अंडे फी दर्जन बामुताबिक नर्खनामा मार्केट कमेटी रोजाना की बुनियाद पर होंगे। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने इस मौका पर तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हदायत की कि सैलाब की सूरत हाल में डिमांड और सप्लाई में तवाज़न रखकर अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। ज़िला हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट्स पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसी पत्तों की राजा कासम महबूब जनेजो का मुख्तलिफ फैक्ट्रियों का दौरा, नाकिस सफाई सुथराई पर 2 FIR का इंदराज करवा दिया। डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर एसी पत्तों की राजा कासम महबूब जनेजो ने पत्तों की में मुख्तलिफ फैक्ट्रीज का दौरा किया और वहां पर सफाई सुथराई और डेंगू सरोलाइसिस का जायजा लिया। वर्कशॉप और एक फैक्ट्री को नोटिस देने के बावजूद सफाई सुथराई न करवाने पर उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवा दिया। इस मौका पर एसी का कहना था कि जिला हुकूमत डेंगू SOPs के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है और इस हवाले से किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के तकर्रा तबादले, आमिर जान को कमिश्नर लाहौर डिवीजन तैनात कर दिया गया। समन राय को डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन तैनात कर दिया गया। जिशान जावेद को डायरेक्टर जनरल PHA लाहौर तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन सैयद नजफ इकबाल को OSD बना दिया गया। डॉक्टर वासिफ खुर्शीद को सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन तैनात कर दिया गया। उमर जहांगीर को डायरेक्टर जनरल लॉयर तैनात कर दिया गया। जिला भर में यूरिया खाद की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। ब्लैक में फरोख्त जारी। आलू की काश्त का वक्त करीब आते ही डीलरों ने उसको गायब कर दिया। जिला इंतजामिया उन डीलरों के आगे बेबस नजर आने लगी। जबकि सरकारी रेट 2250 रुपए है, मगर 2600 रुपए में ब्लैक में फरोख्त हो रही है। डीलर रातों रात अपने खुफिया गोदामों में ब्लैक में फरोख्त करने के लिए गायब कर देते हैं। जो हालिया सब्जियां काश्त की हैं, जिनमें बड़ी अहम मोंजी की फसल भी शामिल है, जिसके लिए यूरिया खाद दस्तयाब नहीं। स्टील बाग पुल, डोलेवाला, गरना सिंह वाला रोड, सांधे चिस्ताना, कबरवाला खूह समेत कई डीलरों ने उसको किस्मत की परी बना दिया। यूरिया खाद डीलरों के लिए सोने की चिड़िया बन गई। मुतल्लिक अफसरान के जो चहीते हैं उनको खाद चट सिस्टम पर दी जाती है। बाकी गरीब किसान दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इन डीलरों ने नंबर दे रखे हैं जो मोबाइल के जरिए रातों रात खाद सप्लाई करते हैं। अब तो चंद यूरिया भी सरकारी रेट पर फराहम नहीं होती। अंजुमन काश्तकारों के जनरल सेक्रेटरी शहबाज खान एडवोकेट, चौधरी करामत अली, नायब सदर नदीम खान, सदीक खान, हाजी हदायत चौधरी, शौकत अली, एजाज रहमान चौधरी ने बताया कि डीलरों ने जमींदार को जलील करके रख दिया। इंतजामिया ने अगर फौरी नोटिस ना लिया तो कमाल चिश्ती चौक ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। थाना भवाना की हदूद में डकैती और चोरी का सिलसिला थम न सका। अली हसनैन वल्द नसरुल्लाह को थाना भवाना की हदूद झंग चिन्योट रोड नज स्टॉप समुद्र के करीब पीछे से आने वाले नामालूम मोटरसाइकिल सवार डकैत ने अली हसनैन की टांग में फायर मारकर मोटरसाइकिल 125-22 मॉडल छीनकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक अली हसनैन को जख्मी हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाके भर में डकैती और चोरी से खौफो हरास फैल गया। शहरियों ने DPO चिन्योट इमरान अली मलिक से अपील की है कि डकैती चोरी को कंट्रोल करने में भवाना पुलिस बेबस दिखाई देती है। हमारी तो अब अपनी इज्जत और जान के खदशात भी बढ़ गए हैं। DPO चिन्योट डकैत गैंग को गिरफ्तार करके फौरी कार्रवाई करें। मुल्तान राजापुर में वडेरे का साथियों समेत नौजवान पर तशद्दुद। नौजवान पर डंडों, लातों, मुक्कों से तशद्दुद किया गया। पुलिस थाना सैतलमाड़ी पुलिस कार्रवाई अभी तक न कर सकी। मुल्तान राजापुर में नौजवान पर होने वाले तशद्दुद की वीडियो हासिल कर ली गई। वडेरे ने साथियों समेत नौजवान पर थप्पड़ों की बारिश कर डाली। तशद्दुद के सबब नौजवान के औसान खता हो गए। तफसीलात के मुताबिक मुल्तान थाना सैतलमाड़ी पुलिस अभी तक कार्रवाई न कर सकी। मुजरिम बाबर दंदनाते फिर रहे हैं, कोई भी पूछने वाला नहीं। आला हकाम फौरी नोटिस ले। मरियम नवाज का फाजलपुर का दौरा, पंडाल में तकरीब का इनेकाद किया गया। मरियम नवाज का खैमा बस्ती का दौरा, सलाम मुतासिन से खिताब करेंगी और सामान भी तकसीम करेंगी।
हमारे नुमाइंदे इदरीस बरोड़ के मुताबिक उबाड़ू के नवाही गांव हामद चाचड़ के रिहायशी हबीबुल्ला चाचड़ अपने घर वालों के साथ पाक किताब उठाकर बासर गुलाम अली चाचड़, सोहबत अली चाचड़, खैर मोहम्मद चाचड़, साबर हुसैन चाचड़, जाबर हुसैन चाचड़, वल्द गुल मोहम्मद चाचड़ के खिलाफ एहतजाज करते हुए आवाज सिटी 49 को बताया कि हबीबुल्ला चाचड़ का अपने भतीजों के साथ रिश्ता वटा सटा किया था, जो कि रिश्ता ना चल सका। बासरों ने अपनी बहन हबीबुल्ला चाचड़ के बेटे से छीनकर वापस अपने घर बिठाई हुई है और वटे में दी हुई हबीबुल्ला चाचड़ की बेटी मांग रहे हैं, जिस बच्ची की उम्र तकरीबन 12 से 13 साल है, जो बच्ची शादी के लायक नहीं। हबीबुल्ला चाचड़ ने मजीद कहा कि मैं अपनी बेटी नहीं देना चाहता। अब बासर अपनी ताकत का जोर लगा रहे हैं और जबरदस्ती बच्ची को हर सूरत में ले जाना चाहते हैं, जो कि जुल्म है। हबीबुल्ला चाचड़ ने आवाज सिटी 49 को बताया कि हमारे घर पर कई बार हमला किया गया, घर में तोड़ फोड़ की गई और मेरी बेटी को जबरदस्ती उठाकर ये बासर ले गए हैं और शादी करवाना चाहते हैं, जो शरई और दीन के खिलाफ है। हमें इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, लिहाजा हम अपील करते हैं IG सिंध, DIG सखर, SSP घोटकी से कि उन बासरों के खिलाफ कार्रवाई करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मरकजी जमीयत अहले हदीस लाहौर की जानिब से 3 दिनों में तकरीबन करोड़ों रुपए मालियत का सामान मुख्तलिफ मकामात पर लाहौर की जमीयत मुतासिरीन में तकसीम कर चुकी है। कारी मुश्ताक अहमद फारूकी, अमीर मरकजिया जिला लाहौर, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम, नाज़म मरकजिया जिला लाहौर, हाजी अब्दुल रऊफ मुगल, नाज़म मालियात, हाफिज यासीन तला, हाफिज मोहम्मद अशरफ कमर, अरसनानुल हक रुबानी, दफ्तर लाहौर के हमरा सखर के गिरदनवाह के तकरीबन 150 सैलाब से मुतासरा खानदानों में राशन पैक और खैमाजात तकसीम करवाए गए। और आज तीसरे रोज सखर से आगे खम्बट और उसके गिरदनवाह में तकरीबन 250 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन खानदान में मरकजी जमीयत अहले हदीस लाहौर के अमीर मुश्ताक अहमद फारूकी ने अपने साथियों के हमरा राशन पैकेज और खैमेजात तकसीम कर रहे हैं और कल को मजीद सामान और खाने पीने की अशिया मुतासरीन में तकसीम की जाएंगी। मुश्ताक अहमद फारूकी ने मजीद कहा कि मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सैलाब ज़दगान के इलाकों में सबसे पहले अहले हदीस यूथ फोर्स के जवान और अल खिदमत खल्क फाउंडेशन के नौजवान मुतासरीन की मदद करने के लिए हर जगह पर मौजूद हैं और मुश्किल से मुश्किल तरीन रास्तों से गुजर कर मुतासरीन तक खाना पहुँचाने में मसरूफ हैं। रेड फाउंडेशन वादिय लीपा न सिर्फ जिला जहलम वैली बल्कि आजाद कश्मीर में मैट्रिक के रिजल्ट में एक बार फिर बाजी ले गया। वादिय लीपा रेड फाउंडेशन साइंस कॉलेज मैट्रिक में आजाद कश्मीर में मीरपुर बोर्ड में 3 पोजीशन के साथ नुमायां रहा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे हाफिज इबरार। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जिस वक्त मैं मौजूद हूँ रीड फाउंडेशन साइंस कॉलेज वादिय लीपा में मैट्रिक के रिजल्ट आने के बाद रीड फाउंडेशन को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। रीड फाउंडेशन साइंस कॉलेज पिछले कई सालों से वादिय लीपा में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल रीड फाउंडेशन साइंस कॉलेज वादिय लीपा, उनसे जानते हैं अभी मैट्रिक का आज़ाद कश्मीर मीरपुर बोर्ड का रिजल्ट आया, उसमें रीड फाउंडेशन वादिय लीपा में कितनी पोजीशन हासिल की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा मैट्रिक का रिजल्ट कल आया है, रीड फाउंडेशन का पूरे आज़ाद कश्मीर में और वादिय लीपा में बड़ा यहाँ पर पजीराई मिल रही है, ये बताइएगा आपने बोर्ड में कितनी पोजीशनें हासिल की हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने बोर्ड में 3 पोजीशनें हासिल की हैं। बॉयज़ में हमारी पहली पोजीशन है पूरे बोर्ड में और 1087 नंबर लिए हैं बच्चे ने, और फिर 12वीं पोजीशन है और फिर 15वीं पोजीशन है हमारी। तो पूरे आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें तो वादिय लीपा एक दूर दराज इलाका है, वादिय लीपा में बिलखुसूस ये पोजीशन आपने हासिल की है, इसका क्रेडिट किसको देंगे? जी मैं इसका पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, उसके बाद मैं अपने साथियों को इसका क्रेडिट दूँगा, और उसके बाद जो मैनेजमेंट है रीड फाउंडेशन की जो हमें रहनुमाई करती है, जिसने सिस्टम दिया हुआ है, उनको मैं इसका क्रेडिट दूँगा। तो रीड फाउंडेशन का सर ये बताइएगा पिछले कितने सालों से आप ये मीरपुर बोर्ड के अंदर पोजीशनें ले रहे हैं, अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया इसके अंदर भी, तो ये कितने सालों का आपका रिकॉर्ड है? क्या आपने अपना ही रिकॉर्ड खुद इस दफ़ा फिर नहीं तोड़ दिया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने 2009 में हमने हाई किया अदारा, 2009 के बाद 2009 का रिज़ल्ट तो हमारा 65% आया है। उसके बाद अब तक जो है 2022 तक हमारा 100% रिज़ल्ट आता है, कॉलेज में भी और हाई में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2020 में 5वीं पोजीशन ली, और फिर 2021 का जो रिज़ल्ट था उसमें हमारी 4 पोजीशनें थी
SSC में, मैट्रिक में, और एक पोजीशन थी हमारी कॉलेज में। और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो 3 पोजीशनें आ गई हैं मैट्रिक में, और पूरी तवक्को है कि 3 पोजीशनें हमारी कॉलेज में भी होंगी इंशाअल्लाह, उम्मीद। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आवाज सिटी 49। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49.com। इन सब के साथ साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ।